हाय हेलो, वेलकम टू वीपी उलगम। आज ये वीडियो में मैं आपको बहरीन का वीज़ा ऑनलाइन में कैसा अप्लाई करना है करके मैं बताऊंगा। मेरा एक्सपीरियंस को आपको मैं इसमें शेयर करूंगा। गूगल पोर्टल में बहरीन वीज़ा करके टाइप कर लीजिए। फिर टाइप करने के बाद आपको मिलेगा www.evisa.gov.bh। ये बहरीन का ऑफिशियल पोर्टल है। उसके अंदर जाके अभी हम वीज़ा अप्लाई करेंगे। अब उसके जाए उसको ओपन होने के बाद हमको यस एक्सेप्ट करके उसको क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपको दूसरा वाला स्क्रीन ओपन हो जाएगा। उसमें आप सेलेक्ट करना पड़ेगा अप्लाई फॉर ई वीज़ा। वो सेलेक्ट किया तो आपको दूसरा एक पेज ओपन आ जाएगा। उसमें वीज़ा सिलेक्शन क्राइटेरिया आ जाएगा। उसमें आप लोग सेलेक्ट करना पड़ेगा आपका पास इकामा है। सो आप एस करके सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका पास इकामा नहीं है, आप विजिट में है तो नो करके सेलेक्ट करना पड़ेगा। इनकेस आप फैमिली के साथ जा रहे आप पहले आपका वाला वीज़ा पहले हम निकाल देते। उसमें आप एस करके सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद वो पूछेगा इफ़ एस कंट्री कौन सा है करके पूछेगा। वो आप सेलेक्ट करना पड़ेगा सऊदी अरेबिया। अगर दूसरा कोई कंट्री है तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। आपका इकामा का ऊपर डिपेंड होता है। फिर सेकंड में पूछेगा पर्पस ऑफ विजिट पूछेगा। वो पर्पस ऑफ विजिट में आप लिख लीजिए टूरिज़म। फिर थर्ड में डिटेल्ड पर्पस पूछेगा। उसमें आप सेलेक्ट कर लीजिए ट्रांसिट करके सेलेक्ट कर लीजिए। फिर थर्ड आपको कौन सा कंट्री का है करके पूछेगा। उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं इंडिया। अगर दूसरा आप कंट्री है तो आप वही कंट्री को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद तो नीचे कैप्चा आएगा, वो कैप्स को टाइप करके नेक्स्ट दे देने का। हम सेलेक्ट किया तो अभी वीज़ा सिलेक्शन पेज हो जाएगा। आप उसमें देखा तो बहुत सारा वीज़ाज है एंड कंडीशन भी दिया है। हम इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा विजिट सिंगल एंट्री जीसीसी। उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके पहले आप लोग साइड में देखा तो कंडीशन है। अगर आप लोग कंडीशन पेज के अंदर हम जाएगा तो उसमें फ़ीस क्या है, फिर उसके बाद रिक्वायर्ड टर्म्स ऑफ सर्विस है, क्या क्या होना चाहिए, फिर वैलिडिटी कंडीशन है, एंट्री कंडीशन है, स्टे कंडीशन है, फीस है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत है, सब कुछ उसमें दिया है। आप डॉक्यूमेंट्स में आप लोग पूरा डॉक्यूमेंट्स पहले रेडी कर लीजिए। रेडी करके उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके एक फ़ोल्डर बना लीजिए ना। फिर उसमें उसको वो पीडीएफ में रहना चाहिए। वो भी 2 MB का अंदर ही रहना चाहिए। फिर उसमें आप क्लियरली दिया है डॉक्यूमेंट्स में हमारा पासपोर्ट। अगर इंडिया का पासपोर्ट है तो फ्रंट एंड लास्ट पेज को एक ही इसमें स्कैन करके वो पीडीएफ में कन्वर्ट करके रख लीजिए सेव करके। फिर कॉपी ऑफ जीसीसी इकामा है, वो भी 3 मंथ एटलीस्ट 3 मंथ वैलिड रहना चाहिए। वो भी पीडीएफ में कन्वर्ट करके रेडी रख लीजिए। कॉपी ऑफ रिटर्न एयर टिकट। अगर आप लोग रोड में जा रहे हैं मतलब हमारा पास एयर टिकट नहीं रहेगा, उनका पास एक लेटर ड्राफ्ट कर लीजिए। ड्राफ्ट करके उसमें आप साइन करके रख लीजिए। वो भी पीडीएफ में कन्वर्ट करके रख लीजिए। फिर कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए लास्ट 3 मंथ का। वो 3 मंथ में फर्स्ट एंड लास्ट पेज का बैंक का सील होना चाहिए। वो अब लास्ट 3 आपको जो हमारा फाइनल बैलेंस उसमें 3000 रियाल मतलब 300 बहरीन दिनार बैलेंस उसमें शो करना पड़ेगा। फिर कॉपी ऑफ रिटर्न कॉपी ऑफ होटल बुकिंग का चाहिए। वो आप लोग कोई भी booking.com और दूसरा कोई भी होटल बुकिंग इसमें जाके आप उसको बुक करके वो भी पीडीएफ में रेडी करके रख लीजिए। चलिए अभी हम देखेंगे जो रिक्वेस्ट लेटर मैंने बताया एयर टिकट के लिए वो कैसा मैंने बनाया है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखा तो अभी इसमें है रिक्वेस्ट लेटर फॉर रिटर्न एयर टिकट करके मैंने हेडिंग बना दिया। उसमें मैंने लिख दिया रेस्पेक्टेड मैडम सर, आई आपका नाम लिख लीजिए। ये रेजिडेंट वीज़ा होल्डर आपका इकामा का नंबर लिख लीजिए। आप सऊदी अरेबिया अगर दूसरा कंट्री है तो वो कंट्री का आप मेंशन कर लीजिए। आई एम राइटिंग for the purpose of Bahrain electronic visa. I wish to inform you we are going to travel via King Fahd Causeway. I hope you can consider for electronic visa approval करके ये लेटर ड्राफ्ट कर लीजिए। ड्राफ्ट करके थैंक यू करके लिख के आपका नाम
पूरा नाम लिख लीजिए एज पर पासपोर्ट। उसके बाद आप उसको साइन करके PDF में कन्वर्ट कर लीजिए। फिर अभी पासपोर्ट है, सेकंड पासपोर्ट को आप देखा तो मैं एक ही पेज में फ्रंट एंड लास्ट पेज को मैंने एक ही में बना दिया, वो भी PDF में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अभी ये आप तो इकामा नॉर्मल है, बस इतना ही है। अभी चलिए अभी हम वीज़ा अप्लाई करेंगे। अभी हम वीज़ा सिलेक्शन में चला जाता है, उसमें विजिट सिंगल एंट्री GCC वाला को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर वीज़ा फॉर बहरीन वाला पेज ओपन हो जाएगा, उसमें एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद अभी हमारा दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर एन वीज़ा फॉर बहरीन, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। उसमें पूरा डिटेल्स हम अपडेट करना पड़ेगा। पासपोर्ट नंबर, आपका पासपोर्ट नंबर डाल दीजिए, फिर नेशनलिटी डाल दीजिए, फिर डेट ऑफ बर्थ आपको डाल दीजिए, फिर उसके बाद सेक्स कौन सा है आपको, मेल फीमेल, वो सेलेक्ट कर लीजिए। फिर कंट्री ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए। फिर पासपोर्ट एक्सपायरी डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर वो सेलेक्ट करने के बाद फिर हम करना पड़ेगा आपको फैमिली नेम, पासपोर्ट में जो आपका फैमिली नेम है वो आप टाइप कर लीजिए। फिर आपको पासपोर्ट का जो बर्थ गिवन नेम, आपका नाम को क्या है वो आप टाइप कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको आप टाइप करना पड़ेगा ऑक्यूपेशन क्या है, बिजनेस है, एम्प्लॉय है, क्या है, जो आपका इकामा है वो इकामा का अंदर है वो ऑक्यूपेशन आप टाइप कर लीजिए। फिर उसके बाद हमको ओपन हो जाएगा जॉब टाइटल, आपका इकामा में क्या जॉब टाइटल है। अगर इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर और टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, पावर प्लांट टेक्नीशियन जो भी है वो आप टाइप कर लीजिए। फिर प्लेस ऑफ वर्क, आप कौन सा कंपनी में काम कर रहे हैं वो भी अब उसमें मेंशन कर लीजिए। फिर ईमेल एड्रेस, ये ईमेल एड्रेस वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ईमेल एड्रेस का थ्रू ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह, फिर जो अमाउंट एक्सेप्ट है, रिजेक्ट है, वीज़ा, वो सब कुछ ये ईमेल का थ्रू ही आपको कम्युनिकेट होता है। फिर आपका टेलीफोन नंबर इसमें मेंशन कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको फादर नेम को मेंशन करके फिर एक बार आप चेक कर लीजिए। चेक करके नेक्स्ट वाला बटन को दबा दीजिए। फिर नेक्स्ट दिया तो फिर हम जो भी डिटेल्स हम अपडेट किया है लास्ट पेज में वो वाला वो फिर ओपन हो जाएगा। अब उसमें पूरा चेक कर लीजिए, कोई करेक्शन है तो नीचे चेंज का टैब दिया है वो चेंज देना पड़ेगा। अगर सही है, पूरा सही है, मतलब हम नेक्स्ट देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम दिया तो जो एप्लीकेशन वाला पेज का साथ सब ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम जो उन लोग डॉक्यूमेंट्स मांगा था ना, वो डॉक्यूमेंट्स पूरा हम इसके साथ अटैच करना पड़ेगा। पहले पासपोर्ट अटैच कर लीजिए। पासपोर्ट अटैच करने के बाद आप व्यू में जाके क्लिक किया तो हम व्यू कर सकते हैं उसमें। फिर सेकंड हमको पूछेगा ये GCC का इकामा है वो अब अटैच कर लीजिए। फिर रिटर्न एयर टिकट के लिए था, हम लोग बना के रखा है एक रिक्वेस्ट लेटर, वो रिक्वेस्ट लेटर को अब अटैच कर लीजिए। फिर फोर्थ वन बैंक स्टेटमेंट है, जो हम बैंक स्टेटमेंट ऑलरेडी आपको 3 महीना का ले लिया है, उसको सील भी हम कर लिया, वो भी PDF में कन्वर्ट करके वो भी अब रख लीजिए, वो भी अटैच कर लीजिए। फिर होटल बुकिंग का हम booking.com में जाके होटल बुक कर लिया, उसको भी PDF में कन्वर्ट करके रख दिया है, वो भी हम इसके साथ अटैच कर लेते हैं। अटैच करके आपको अगर सब सही किया करके एक बार व्यू में जाके देखा तो पूरा आपको उसमें भी शो करेगा। बस इतना ही है अटैचमेंट। अगर कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए तो मतलब वो भी अटैच कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम क्लिक किया तो चला जाएगा पेमेंट पेज में। उसमें आप देखा तो रेफरेंस नंबर, नेशनलिटी, पासपोर्ट नंबर जो भी हम पहले दिया था सब कुछ आ जाएगा। एक बार पूरा वेरिफिकेशन कर लीजिए। करने के बाद उसमें सबमिट अनदर एप्लीकेशन करके आएगा, वो उसको सेलेक्ट मत कर लीजिए। अगर आपका फैमिली का भी इकामा है तो आप उसमें सबमिट अनदर एप्लीकेशन करके दे दीजिए। अदरवाइज़ अभी पहले आपका क्रेडिट कार्ड का आपका पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद दोबारा एक बार वहाँ से पेमेंट होने के बाद सक्सेसफुली पेमेंट करके आ जाएगा, उसी टाइम उधर पूछेगा सबमिट अनदर एप्लीकेशन करके, फिर उसको आप लोग सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी हम जो
पेमेंट कर रहे वो एप्लीकेशन फ़ी है, वो एप्लीकेशन फ़ी है 4 बहरीन दिनार है। वो एप्लीकेशन हम सबमिट करने के बाद वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के बाद ही हमको दोबारा एक मेल आएगा, वो मेल में लिंक आएगा, वो लिंक को हम क्लिक करने के बाद फिर हम वीसा को फीस को पेमेंट करना पड़ेगा। वो उसका टाइम है अराउंड 24 आवर्स लगेगा, वो 24 आवर्स का अंदर हमको मेल आ जाएगा। ठीक है, अभी आप सक्सेसफुली होने के बाद ये आपको दोबारा पूछेगा सबमिट अनदर एप्लीकेशन करके, वहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए। करने के बाद जो प्रोसेस हम पहले जो भी किया था ना, वो प्रोसेस से हमको फिर दोबारा आएगा। फिर इधर आप तो सेलेक्ट करना पड़ेगा नो सेलेक्ट करके, फिर उसके बाद पर्पस ऑफ विजिट पूछेगा, फिर उसमें आप टूरिज्म करके लिख लीजिए। फिर डिटेल्ड करके पूछेगा, उसमें आप ट्रांसलेट करके लिख देने का। फिर जो भी डेटास है वो आप फिल कर लीजिए। फिल करने के बाद हमको दोबारा ये वीसा टाइप ओपन हो जाएगा, वीसा टाइप पेज ओपन हो जाएगा। इसमें हम सेलेक्ट करना पड़ेगा जीसीसी विजिटर ई वीसा को आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर करने के बाद उसमें कंडीशन पेज रहेगा, सी कंडीशन को आप क्लिक किया तो पूरा उसमें कंडीशन क्या क्या है, विजिटर्स के लिए क्या क्या कंडीशन है, कितना फ़ीस भरना पड़ेगा, जो पहले हम देखा था ना वही रिक्वायर्ड टर्म्स ऑफ सर्विस है, वैलिडिटी कंडीशन, एंट्री कंडीशन, ये सब कुछ उसमें मेंशन है कि फिर भी उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो भी उसमें दिया है। फिर उसके बाद हम अप्लाई करके सेलेक्ट कर लीजिए, अप्लाई नाउ करके। फिर ये एप्लीकेशन ऑफ ई वीसा वाला पेज ओपन हो जाएगा। उसमें आपको पासपोर्ट नंबर, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, फिर सेक्स वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर कंट्री ऑफ बर्थ है, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट है, फिर आपको फैमिली नेम गिवन नेम है, ऑक्यूपेशन क्या है, ऑक्यूपेशन में लिख देने का, अगर आपका वाइफ तो है तो फिर हाउस वाइफ करके उसमें लिख दीजिए। फिर सेकंड आपको वो पूछेगा ये जॉब टाइटल कौन सा है, उसमें आप लोग नील करके टाइप कर दीजिए। प्लेस ऑफ वर्क में भी हम नील करके टाइप कर लेंगे। ईमेल एड्रेस फिर करना पड़ेगा आपको, वाइफ का अलग ईमेल एड्रेस है तो वो ईमेल एड्रेस आप दे दीजिए, अगर नहीं है तो आपको ईमेल एड्रेस भी उसमें दे सकता है। फिर टेलीफोन नंबर दे देने का। फिर उसके बाद डॉटर ऑफ और वाइफ ऑफ करके पूछा तो आपका वाइफ है मतलब वाइफ ऑफ करके आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके फिर आपका नाम डाल दीजिए। फिर डालने के बाद आपको एक बार पूरा रिव्यू कर लीजिए, सारा आपने सही डाला है करके। अगर नहीं है तो अभी हम नेक्स्ट देने के बाद भी एक बार वेरिफिकेशन के लिए पूछेगा, फिर हम उधर से भी हम बैक आके उसको करेक्शन कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट दे देते हैं। नेक्स्ट दे के तो आपको पूरा जो हम टाइप फिल किया था वो सब कुछ एक बार दिखाई देगा। फिर उसमें पूरा आप देख लीजिए, करेक्शन चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट दे दीजिए। नेक्स्ट देगा तो हमको एप्लीकेशन फॉर ई वीसा फॉर बहरीन जीसीसी विजिटर वीसा वाला पेज ओपन होना जाएगा। इसमें ही हमारा पूरा अटैचमेंट जो अटैचमेंट चाहिए था उन लोग पूछा था वो हम पूरा अपडेट करना पड़ेगा। ये रिटर्न टिकट था है, रिटर्न टिकट तो हमारा पास नहीं है, हम तो रोड पे जा रहे हैं, उसके लिए हम एक लेटर ड्राफ्ट करना पड़ेगा। वो लेटर भी मैंने इसके साथ मैंने आपको आगे आपको मैं दिखाता हूँ। फिर पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट भी डाल सकते हैं। फिर जीसी विजिट, होटल बुकिंग सब कुछ पहले हम रेडी करके रखा था। फिर अभी हम करेंगे रिक्वेस्ट लेटर। आपका वाइफ का रिक्वेस्ट लेटर का अलग तरीक़ा से बनाना पड़ेगा। उसमें है रिक्वेस्ट लेटर, आपका नाम लिख लीजिए, रेजिडेंट वीसा होल्डर, आपका इकामा नंबर लिख लीजिए। सऊदी अरेबिया आई एम राइटिंग फॉर द पर्पस ऑफ बहरीन इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन फॉर माय वाइफ करके आपका वाइफ का नाम, पासपोर्ट नंबर दे दीजिए, हु इज स्टेइंग विथ मी इन सऊदी अरेबिया करंटली एज अ फैमिली विजिट वीसा, however the visa application some requirement which is not available and the reason in the detail given below। फिर उसमें रिटर्न टिकट, सिंस वी आर गोइंग टू
travel via King Fahd Causeway. I hope you can consider for इलेक्ट्रॉनिक वीसा करके वो भी ऐसा लेटर ड्राफ्ट कर लीजिए। अगर आपके पास वीसा है तो वीसा डाल दीजिए, नहीं है तो आप पेमेंट करने के बाद वीसा एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, वो एप्लीकेशन नंबर इधर टाइप एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिए। फिर बैंक स्टेटमेंट में सिंस आई विल बी स्पॉन्सर है ट्रैवल, आई विल अटैच माई बैंक स्टेटमेंट ऑन बिहाफ फॉर द ट्रैवल पर्पस करके अब ऐसा ये लेटर को पूरा ड्राफ्ट ऐसा ही ड्राफ्ट कर लीजिए। फिर लास्ट में है आप इसमें आपका नाम लिख के उसको आप साइन कर लीजिए। साइन करके उसको आप PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रख लीजिए। अगर आपका बच्चा भी आ रहा है सेम फॉर्मेट में, सिर्फ आपका नाम बच्चा का है, पासपोर्ट वगैरह है, दूसरा कितना आदमी जा रहा है, मतलब ऐसा सेम फॉर्मेट में बना के आप उसको 1 by 1 एप्लीकेशन में आप उसको अटैच कर सकता है। मैं आपको तो रिटर्न टिकट का मैंने बता दिया है। इसको रिटर्न टिकट को आप अपडेट कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको पासपोर्ट तो हम पहले बताए तो फ्रंट एंड लास्ट पेज को अब एक ही इसमें स्कैन करके वो भी अटैच कर लीजिए। फिर थर्ड हम अपडेट करना पड़ेगा बैंक स्टेटमेंट। जो आपको बैंक स्टेटमेंट था अपना वाला बैंक स्टेटमेंट, तो हम तो लेटर में ही मेंशन कर दिया है, सो इसलिए आप तो स्पॉन्सर है, आपको बैंक स्टेटमेंट इसके साथ अटैच कर लीजिए। उसमें GCC विजिट वीसा है, जो हम आने के टाइम सऊदी आने के टाइम हम इंडिया में वीसा जो स्टैम्प हुआ था पासपोर्ट में उसको आप इसमें अटैच कर लिया, उसको PDF में कन्वर्ट करके रखे उसको अटैच कर लीजिए। फिर होटल तो हम पहले आपको बुक किया था हम लोग, उसको अटैच कर दीजिए। अटैच करके एक बार वीसा में जाके चेक कर लीजिए, जो हम वीसा वाला यही वाला पेज हम इसमें अटैच करना पड़ेगा। एक बार वेरिफिकेशन पूरा अच्छी तरफ देख लीजिए, सब कुछ हो गया करके फिर हम अभी हम नेक्स्ट दिया तो अभी हो जाएगा पेमेंट पेज में जाएगा। पेमेंट पेज में जाने के बाद सबमिट अनदर एप्लीकेशन है करके अभी देने का, आपको इनकेस आपको बच्चा है और डॉटर है उसको ऐड करना तो सेम फॉर्म सेम प्रोसीजर है, वो पूरा आप कर सकता। अगर इनकेस आपका फादर मदर है तो आप उसके साथ कर लीजिए। फिर पे करके अमाउंट पे करके दे देने का, वो 4 रियल 4 बहरीन दिनार एप्लीकेशन के लिए ले लेगा। फिर एप्लीकेशन अप्रूवल होने के बाद हमको वीसा का फ़ीस भरना पड़ेगा। जो हमें बताया है ऐसा ही मैं हम लोग अप्लाई करके हम बहरीन जाके आया है, मेरा एक्सपीरियंस को पूरा शेयर किया है। आप ये वीडियो आपको यूज़फुल रहेगा करके मैं सोच रहा हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मैं दूसरा वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कैसा हम बहरीन जाने के टाइम रोड में के थ्रू जाने के टाइम क्या क्या प्रोसीजर है, कहाँ पे अमाउंट पे करना पड़ेगा, क्या क्या दिखाना पड़ेगा करके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।